गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक हम 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखेंगे 1.3 की फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। फॉर इंस्टेंस 2 इक्वल्स टू 2, 4 is equals to 2 into 2 and 253 is 11 into 23 and so on. Let us try and look at the natural number from the other direction. That is can any natural number is obtained by the multiplying prime number. Let us see. ठीक है, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 7, 11, 23. वी मल्टीप्लाई सम ऑफ these numbers, allowing them to repeating as many times as we wish. We can produce a large collection of positive integer, in fact the infinite many. Let us see. इसमें ये डेफिनेशन बता रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो जैसे कि प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर हों। दो ही फैक्टर से मतलब है जैसे कि यहाँ पे प्राइम नंबर 2 दिया हुआ है, तो 2 किस किस के टेबल में आता है? 2 एक तो 1 के टेबल में आता है, और 2 किसके टेबल में आता है? 2 खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। जैसे 3 हुए, है ना, 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 7 हुआ 1 के टेबल में, खुद के। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इनके जो हम फैक्टर निकालते हैं वो फैक्टर जो हैं वही फैक्टर रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से समझेंगे, इस डेफिनेशन को यहाँ पे दी है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर आप समझ गए क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे कि सपोज़ 4 है ना, तो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 खुद के टेबल में आता है ना। जैसे हम 6 लेंगे तो 6 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है और 6 खुद के टेबल में। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। उन्हीं का बता रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर हैं उन्हीं का जब हम प्राइम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, तो वो कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे 96 क्या है? द कंपोजिट नंबर। 96 के हमने फैक्टर निकाले हैं ना, तो ये 2 4 ज़ा, ये 8 ज़ा, 2 2 ज़ा 2, ये तो फैक्टर तो आप निकाल लेते होंगे। तो 96 के कितने फैक्टर बन रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से इसके फैक्टर बन रहे हैं। क्या ये फैक्टर चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये फैक्टर हमेशा सेम ही रहते हैं। तो बस यही डेफिनेशन में बोला है कि ऐसे फैक्टर, ऐसे कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो कभी चेंज ना हो, कैसे हों? यूनिक हों। ठीक है, तो वही हमारी क्या हो जाती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, हम इसी से हम इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्लियर है, कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, इनके फैक्टर करना आपको आता ही है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है, HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर्स। इनका एलसीएम हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 96 का तो आप देख ही चुके हैं कि हमने निकाल ही लिया है। अब हम किसका निकालेंगे? 404 का। तो 404 का हम यहाँ निकाल लेते हैं, 404। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ये 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 का 0, 2 1 ज़ा 2। अब 101 ऐसा नंबर है, ये कौन सा नंबर हुआ? प्राइम नंबर, जो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में, बाकी तो किसी में जाता नहीं है। तो 101 का हम किससे करेंगे? 1/1 से कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101, है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं? इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम की अपनी हमारी डेफिनेशंस क्या होती है? एलसीएम की डेफिनेशंस होती है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन अ नंबर। ठीक है, तो हम इसमें जो है स्मॉलेस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर पे हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का निकालना है। तो जैसे 2 है तो एक बार इसको 2 लिख लिया, ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी, तो ये 2 का हमने आना, बाकी कितने बच रहे हैं उनको लिख लिया। ठीक है, और क्या बच रहा है हमारे पास?
3 बच रहा है, ठीक है। एक 2 और है, और इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। इसको 3 लिख लेंगे और 101 को। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करके जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं हम किस तरीके से आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यदि हमें इसी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले इनके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं, जो चीज़ दोनों में होती है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में है, ये लिख लिया, ये दोनों में है, ये लिख लिया हमने, ठीक है ना। और बाकी सबको हम छोड़ देते हैं, जो चीज़ दोनों में है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है हमें, है ना, और एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है। सिंपली क्वेश्चन है, आप उनको करोगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा, और फिर नहीं आता तो फिर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपकी थ्योरम एंड होती है और आगे ये आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक्स।